वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज हम कथा श्रवण करेंगे प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज जी की। आप सभी श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं। 24 जुलाई को आप संकष्टी का व्रत करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको गणेश जी महाराज की दोनों पौराणिक कथाएं सुनाई जाएंगी, जिनको आप सुन के अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और इसका शुभ फल उनके पारिवारिक जनों को प्राप्त होता है। इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दिन के समय गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल को आप चौथ माता की पूजा करें और कथा श्रवण करें। कथा श्रवण आप सुबह के समय जब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि को जब चंद्रमा उदय होगा तो आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। 24 जुलाई को चंद्र उदय का समय रहेगा 9:38। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप अपना व्रत खोलेंगे। ये जो कथा है ये सुनना आवश्यक है। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो भी, और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी संकष्टी की अगर यह कथा सुनते हैं तो भगवान गणेश का आशीर्वाद निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम गंगणपतये नमः जय गणेश जी महाराज लिखना ना भूलें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, आपके सभी काम बनेंगे, आपकी विपदाएं भगवान गणेश हर लेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले निवेदन है कि आप एक स्थान पर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और भगवान गणेश के चरणों में मन को लगाते हुए कथा सुनना आरंभ करें। और बीच में जब हम गणेश जी की जय बोलेंगे तो आप वो जयकारा कमेंट बॉक्स में बोलिए गणेश जी महाराज की जय, तो ओम गंगणपतये नमः या गणेश जी की जय कमेंट बॉक्स में लिख के लगाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं बुलाया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। वो विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से पूछा, तो पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात तो नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि तभी किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर द्वार पर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, यह समझा देंगे। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने इस पे सहमति दे दी। तभी देखा कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह सारा रास्ता खोद देगी, जिससे उसके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने भी अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को पूरा खोखला कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए।
तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाएंगे तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। वे सबके संकट हरते हैं, वो सबका संकट दूर करते हैं और यह संकट आपका भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सभी गणेश जी का जयकारा बोलकर उन्हें याद करें और उसके बाद आगे बढ़ें, तो वो आपका संकट भी हर लेंगे और आपका संकट भी कट जाएगा। बारातियों ने ऐसा ही किया और ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसा कार्य सरियो ऐसा कार्य सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन महाराज की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय। ये अब गणेश जी की दूसरी कथा आरंभ करते हैं, जो आपको गणेश चतुर्थी पर या संकष्टी चतुर्थी पर अवश्य ही सुननी चाहिए। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। राजा ने जब सब कुछ समझा और सुना तो उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेंगी और जो सकट चौथ आती है उसका व्रत तो सभी को करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से गणेश जी महाराज ने जिस प्रकार से उस बुढ़िया माई के बच्चे को बचाया, उसको लाज रखी, ऐसे ही गणेश जी महाराज सभी के दुखों को हरना, सभी के संकटों को हरना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए अब एक गणेश जी की तीसरी कथा भी सुनते हैं, जो संकष्टी चतुर्थी के दिन ही सुनी जाती है। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलना शुरू कर दिए। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर चली गई। 1 वर्ष बाद
संकष्टी चतुर्थी पर उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। जो संकष्टी का यह व्रत है, यह सभी संकटों को हरने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद आप जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा आरती करेंगे। आरती करके भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएंगे। भगवान गणेश आपके सभी कार्यों को, सभी मनोरथों को सिद्ध करें। जिस भी कामना की पूर्ति के लिए आपने आज का व्रत रखा है, पूजन किया है, कथा सुन रहे हैं, वह कामना आपकी अवश्य ही पूरी हो, यही हम आशा व्यक्त करते हैं और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं के, हमारे सभी दर्शकों के घर में सब कुशल से रहें, सभी पारिवारिक जन स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सभी को धन संपदा और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय गणेश जी महाराज।